तो बात करेंगे मंगल और बृहस्पति की युति अगर आपके चार्ट में 10th हाउस में बन रही हो तो मंगल और बृहस्पति आपको क्या क्या रिजल्ट दे सकते हैं। मंगल और बृहस्पति दोनों ही मित्र ग्रह हैं और दोनों ही बहुत ज्यादा एनर्जेटिक ग्रह हैं। तो जातक बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से ऊर्जावान होगा। ऐसा जातक प्रतिक्रिया करने में किसी भी प्रकार की देरी नहीं करेगा, किसी भी बात पर या किसी भी मामले पर उसकी प्रतिक्रिया त्वरित होगी। इस प्रकार का जातक बहुत ज्यादा विद्वान पढ़ा लिखा व्यक्ति हो सकता है। वो काफी तेजी से निर्णय लेने में माहिर हो सकता है। वो आपातकालीन स्थिति में भी बहुत सही मार्ग पर चलने और सही प्रकार से निर्णय लेने की क्षमता रखता है। इस प्रकार के जातकों की शारीरिक और मानसिक क्षमता बहुत अधिक होती है। ये किसी का नेतृत्व बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये राजनीति या फिर उच्च प्रशासनिक पदों पर बहुत ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। इस प्रकार के जातक हमेशा जनता की भलाई के लिए काम करने वाले होंगे और ये कार्योन्मुख भी हो सकते हैं। इस प्रकार के जातकों का फोकस उनके करियर पर ज्यादा रहता है। इसके अलावा ये शुरू से ही जब इनकी छोटी एज रहती है तभी से ये अपने करियर पर फोकस करना शुरू कर देते हैं और हमेशा करियर के लिए अपने आप को और ज्यादा बेहतर बनाते जाते हैं समय के साथ साथ। तो इनका करियर का वैसे इश्यू नहीं रहता है। अगर जुपिटर यहाँ खराब स्थिति में हो गए तो कभी कभी जातक गलत निर्णय ले लेगा जल्दबाजी में। तो ऐसे जातक कोई बहुत अच्छे ऐसे पद पे हो सकते हैं जहाँ पे सेना या पुलिस प्रशासन या कोई भी और अन्य पद पर वो लोगों को लीड कर रहे हो या बहुत ही हाईएस्ट पोस्ट पे हो। इसके अलावा इनका मान सम्मान, इनकी पद प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा होगी, इनका रेस्पेक्ट समाज में बहुत ज़्यादा होगा। ये समाज में काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकते हैं। दूसरा, इनके अंदर सत्ता और प्रशासनिक अधिकारों की जो चाह है वो बहुत ज्यादा रहेगी। इनमें आदेश देने और उसका पालन करवाने की जो क्षमता और शक्ति है बहुत ज्यादा होती है। इस प्रकार के जातक हमेशा अपने करियर में कितना भी आगे जा सकते हैं। ये काफी मेहनती होंगे और दूसरों को भी अच्छे से गाइड करेंगे। इसके अलावा ऐसे जातक टीचिंग प्रोफेशन भी चुन सकते हैं कुछ हद तक। इसके अलावा इनका जो डोमेस्टिक लाइफ होता है, डोमेस्टिक लाइफ भी इनकी लगभग अच्छी ही होती है। जातक का जो परिवार है काफ़ी प्रतिष्ठित हो सकता है। जातक खुद बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित होगा। जातक अपने करियर में हमेशा आगे बढ़ेगा और ऐसे जातकों के जीवन में अक्सर परिवर्तन आते ही रहेंगे। साथ ही आपकी कुंडली में आप ये देखिए कि बृहस्पति कौन कौन से भावों के स्वामी है। बृहस्पति आपकी कुंडली में जिन भावों के स्वामी होंगे उन भावों से संबंधित जो रिश्ते हैं आपके, वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आपके करियर में। साथ ही उन रिश्तों से आपको हमेशा जीवन भर सपोर्ट मिलता रहेगा। इस प्रकार के जातक नई चीज़ें सीखने में, नई चीज़ें लर्न करने में काफ़ी माहिर हो सकते हैं। इस प्रकार के जातकों का हथियारों से संबंधित कोई कार्य हो सकता है। साथ ही ऐसे जातक अगर बिजनेस पर्पज़ के लिए देखें तो बिजनेस पर्पज़ के लिए ये उतना अच्छा साबित नहीं होता है। ये आपको उच्च प्रशासनिक पद की तरफ ही लेकर जाएगा। तो ऐसे में ये पॉसिबल है कि आप एक सरकारी नौकरी करेंगे, बहुत अच्छी सरकारी जॉब करेंगे जिसमें आपकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा हाई होगी। अगर बृहस्पति आपके लगन का स्वामी हो गया या फिर मंगल अगर आपके लगन का स्वामी हो गया तो और भी ज़्यादा प्रबल चांसेस है कि आपका कैरियर आगे जाएगा। आप कैरियर में बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को छुएंगे। तो ये स्थिति में आपको हमेशा आपके अंदर जो काबिलियत है उसके पहचानने की क्षमता मिलती है। हमेशा लोगों के बीच जाना, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना और बहुत सारे बड़े जनसमूह को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता आप लोगों में होती है। लेकिन यहाँ पर कभी कभी आपके अपने बॉस के साथ संबंध बिगड़े हुए रहेंगे क्योंकि आपके अंदर एक वो ईगो या बहुत कोई ऐसी चाहत रहेगी जहाँ पर आप बहुत कुछ करने की क्षमता तो रखते हैं लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे। तो कभी कभी जातक ऐसा फ्रस्ट्रेट भी हो जाएगा किसी भी मामले में और जातक का जो मन है काफ़ी अस्थिर रहेगा, जातक का माइंड काफ़ी अस्थिर रहेगा। तो यहाँ आपको जल्दबाजी से बचना चाहिए। इसके अलावा हमेशा धैर्य के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार के जातकों में क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो शारीरिक क्षमता ले लीजिए, चाहे वो मानसिक क्षमता, चाहे सोचने समझने की, एनालिसिस करने की क्षमता ले लीजिए। ऐसे जातकों का जो भाई है, छोटा भाई काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो सकता है, काफ़ी फेमस हो सकता है, समाज में बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित हो सकता है। और ऐसे जातकों को हमेशा हम ऐसे कार्यों में देख सकते हैं जैसे आईएएस अधिकारी है, आईपीएस अधिकारी है, या सेना में जितने भी जो बड़े पद हैं वो, या पुलिस प्रशासन में जितने भी बड़े पदों पर जो लोग हैं वो सारे के सारे पद इसमें आएंगे। इसके अलावा जातक कोई अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका 10th लॉर्ड कौन है और 10th लॉर्ड का संबंध मंगल और बृहस्पति के साथ कैसा है। ये संबंध आपको ये बताएगा कि आपका जो रिजल्ट है इन दोनों ग्रहों का वो किस प्रकार से रहेगा।
अब देखिए हम इनकी दृष्टियों की भी बात कर लेते हैं। बृहस्पति जब यहाँ बैठेंगे तो सेकंड हाउस को देखेंगे। जातक के पास हमेशा एक अच्छी फैमिली होगी, पूरी रेपुटेड फैमिली जातक की होगी और जातक के पास प्रॉपर्टी, धन वगैरह सब सुविधाएं होंगी। जातक हमेशा अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करेगा अपनी लाइफ को। लेकिन ऐसे जातक कार्योन्मुख होने की वजह से कभी कभी ध्यान नहीं दे पाते, पर बहुत ज़्यादा धनी हो सकते हैं ये लोग और बहुत ज़्यादा इनकी रेपुटेशन हो सकती है अपने समाज में या अपने नेटवर्क सर्कल में। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं। साथ ही इनके काम करने के साथ साथ यानी इनके अपने करियर में आगे बढ़ने के साथ साथ इनकी रेपुटेशन हमेशा बढ़ती जाती है। ऐसे जातक हमेशा करियर को एक मेन प्रायोरिटी की तरह लेते हैं और बहुत ही सीरियसली करियर के लिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के जातकों की डबल थिंकिंग भी होती है। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होने की वजह से इनको अपना जो एनर्जी स्प्लिट करनी चाहिए और अलग अलग कार्यों में लगानी चाहिए। इनको मल्टीपल ऑप्शंस करियर के लिए खोजने में भी ये स्थिति मदद करेगी। लेकिन ऐसा जातक कभी कभी बहुत ज़्यादा रिजिड होता है नेचर से, वो काफ़ी ज़्यादा दूसरों पर हावी रह सकता है। दूसरों के साथ जब वो बात करेगा तो उसका नेचर थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो सकता है। ऐसे जातक हमेशा अपने परिवार को सपोर्ट करके चलेंगे और परिवार को भी मेन प्रायोरिटी में रखेंगे। इस प्रकार के जातकों को भाई बहनों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से या पैतृक संपत्ति में बहुत ज़्यादा साथ मिल सकता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। ऐसे जातकों की वाणी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन ये कभी कभी बहुत तेज़ बोलने की भी कोशिश करेंगे। साथ ही मंगल इनको काफ़ी एनर्जेटिक बनाने का काम करेगा। बृहस्पति की पावर को भी यहाँ मंगल बढ़ाने का काम करेगा। तो जब बृहस्पति सेकंड हाउस को देख रहे हैं, ऐसा जातक हो सकता है शुरुआत में उतना ज़्यादा धनी ना हो, उतना ज़्यादा पैसे वाला ना हो, लेकिन आगे चलकर वो जीवन में हमेशा धनवान बनता है, समाज में बहुत ही प्रतिष्ठित बनता है। इसके अलावा समाज में उसका कद बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो इस प्रकार का जातक हमेशा मेहनत करेगा, करियर में वो बहुत ज़्यादा आगे जाने की क्षमता रखेगा। फिर जब बृहस्पति सेकंड हाउस को देख रहे हैं, आपकी फैमिली बहुत बड़ी हो सकती है, आपके पास जमीन जायदाद या आपके पास ज्वेलरी वगैरह बहुत ज़्यादा हो सकता है और समय के साथ साथ इसमें वृद्धि ही होती जाएगी। फिर यहाँ पर आपका बृहस्पति जब सेकंड हाउस को देख रहा है तो जातक को जितना भी नॉलेज होता है वो दूसरों को बताने की कोशिश करता है, दूसरों को वो गाइड करने की कोशिश करता है। साथ ही ऐसा बृहस्पति आपको हमेशा लीडरशिप में बहुत आगे लेकर जाएगा। फिर बृहस्पति देखेगा फोर्थ हाउस को। फोर्थ हाउस को देखने की वजह से यहाँ भी आपको डोमेस्टिक लाइफ में अच्छा करेगा बृहस्पति और डोमेस्टिक लाइफ को आप बहुत अच्छे से जी पाते हैं। लेकिन कभी कभी ये शिकायत रहती है कि आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ पर उतना ज़्यादा ध्यान कभी कभी नहीं देते हैं। अगर बृहस्पति या फिर मंगल फोर्थ हाउस का ही स्वामी हो तो आप हमेशा अपने डोमेस्टिक लाइफ पे ज़्यादा ध्यान देंगे, लेकिन अदरवाइज नहीं देंगे। अब उसके बाद बृहस्पति देखते हैं छठे घर को। छठे घर को बृहस्पति द्वारा देखा जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस केस में आपको बृहस्पति हमेशा मदद करते हैं आपके कार्य क्षेत्र में आने वाली बाधाओं के लिए। कार्य क्षेत्र में आने वाली जो बाधाएं हैं उनके लिए आप सही डिसीजन लेके, प्रॉपर डिसीजन लेके आगे बढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सकते हो और आप अपने जो शत्रु हैं उनको आसानी से पराजित कर सकते हो। आपको कहीं भी लोन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जातक बहुत ही कम लोन लेता है अगर उसको ज़रूरत भी पड़े। और जातक सभी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, अपने रूटीन से संबंधित समस्याएं या अपने वर्क प्लेस पे भी उसको अगर कुछ समस्याएं आ रही हो तो वो उनसे काफ़ी अच्छे से निपट लेता है। फिर हम बात करेंगे आगे अब मंगल की दृष्टियों की। तो मंगल सबसे पहले आपके लगन को ही देख रहे होते हैं। लगन को मंगल द्वारा देखा जाना बहुत ही अहम है, क्योंकि मंगल ही वो प्लेनेट हैं जो आपको ज़्यादा एनर्जेटिक बनाते हैं बृहस्पति की तुलना में। बृहस्पति आपको यहाँ ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश करेंगे और ये दोनों मिलकर आपको लीडरशिप देंगे। और मंगल भी वैसे लीडरशिप के कारक है, तो मंगल भी बहुत ज़्यादा लीडरशिप में आपको आगे लेकर जाने वाले हैं। तो ऐसा जातक हाईली एनर्जेटिक होगा, अपनी एनर्जी को एक ही स्थान पर, एक ही किसी भी टारगेट के लिए वो यूज करेगा। तो ऐसा जो जातक होगा हमेशा अपने करियर पे मुख्य रूप से फोकस करके रखेगा और जातक काफ़ी एनर्जेटिक होगा, अपने करियर के लिए डिसीजन लेने में काफ़ी माहिर होगा, बहुत ही समझदार होगा, बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, बहुत ही एक विद्वान के रूप में वो जाना जा सकता है। फिर मंगल जब लगन को देख रहे हैं, ऐसा लगन वाला जातक हमेशा बहुत ही ज़्यादा उन्नति करेगा, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा और वो जो प्रोग्रेस करेगा वो काफ़ी फास्ट होगी। फिर मंगल आपके देखते हैं फोर्थ हाउस को। फोर्थ हाउस को मंगल देखने की वजह से यहाँ पर भी वो एक अच्छी स्थिति क्रिएट कर सकते हैं। अगर फोर्थ लॉर्ड आपका बहुत मजबूत स्थिति में है तो मंगल आपको धन, प्रॉपर्टी या एक अच्छी फैमिली का एक आशीर्वाद यहाँ पे देते हैं। अब मंगल द्वारा फोर्थ हाउस को देखे जाने की वजह से
यहाँ पर आप अपनी फैमिली से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और हो सकता है आपकी फैमिली उन एक्सपेक्टेशन पे खरी ना उतरे। तो कभी कभी फैमिली वालों के साथ आपका मतभेद भी सामने आ सकता है। ऐसा जातक थोड़ा जिद्दी हो सकता है, थोड़ा वो रिजिड हो सकता है डिसीजन वगैरह लेने में या किसी भी काम को करने में। उसके बाद मंगल देखेंगे पंचम भाव को। पंचम भाव को मंगल द्वारा देखा जाना आपको हाईली एनर्जेटिक बना देता है डिसीजन लेने के मामले में, त्वरित कार्रवाई करने के मामले में। तो ये कुछ रिजल्ट्स रह सकते हैं जब भी मंगल और बृहस्पति आपके 10th हाउस में युति कर रहे हो। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।